हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हमारा लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं या क्लस्टर पॉइंट भी इसको बोलते हैं। आप मैट्रिक्स में पढ़े हो, रियल में पढ़ा होगा आप लिमिट पॉइंट डिफिनेशन। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या है। लेट या सबसेट ऑफ सी देन अ पॉइंट Z0 इज said to be limit point of S if every neighborhood of Z0 contain at least one point of other than Z0। हमने क्या पढ़ा लिमिट पॉइंट डिफिनेशन कि अगर हमारे पास कोई सेट यस है, उस सबसेट का कॉम्प्लेक्स नंबर सी का, हमने एक यस से एक पॉइंट Z0 लिया, उसको कब बोलेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है सेट यस का। Z0 से अगर हम कोई एक डिस्क ड्रा करते हैं तो Z0 के नेबरहुड में Z0 को छोड़ के आपको इनफाइनाइट या कम से कम एक तो मिले या इनफाइनाइट एलिमेंट मिले जो यस के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये बहुत दिखे डिफिनेशन कि यस सबसेट ऑफ सी देन पॉइंट Z0 is said to be limit point of S every neighborhood of Z0 contain at least one point of other than क्या Z0। मतलब जीरो को छोड़ के, यानी जीरो को आप डिलीट कर दीजिए, मतलब ये एक डिलीटेड नेबरहुड आप ले लेते हैं Z0। ठीक है, यहां पर देखिए नोटेशन, ये क्या है, Z0 को छोड़ के और यस के साथ अगर इंटरसेक्शन हम लें तो नॉन एम्प्टी आए यानी इनफाइनाइट। ठीक है, उस पॉइंट, तब उस पॉइंट को Z0 को बोलेंगे को सेट यस का लिमिट पॉइंट है। मतलब ये अगर Z0 हमें अगर सेट यस का Z0 नेबरहुड है तो उसको हम कब बोलेंगे को यस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। Z0 के अलावा आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएं जो सेट यस से इंटरसेक्शन किया जाए तो वो नॉन एम्प्टी आए, कम से कम एक आए, या आपको इनफाइनाइट मिले, उस पॉइंट Z0 को हम बोलते हैं को सेट यस का लिमिट पॉइंट। तो एग्जांपल देखिए, हमने क्या लिया, सेट यस इक्वल टू ले लिया मॉड लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं जिसका सेंटर 0 है और इसका रेडियस क्या है 1 है। तो ये आपका एक कोई ओपन डिस्क है। अब इससे आप कोई भी पॉइंट लोगे Z0, इससे ओपन डिस्क बनाओगे तो यहाँ से ओपन डिस्क जब भी बनाओगे आप तो Z0 तो कंटेन करता ही करता है, उसके अलावा आपको इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे जिससे आप इसे यस से इंटरसेक्शन करोगे तो इनफाइनाइट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, इस Z0 के नेबरहुड में Z0 को छोड़ के अगर सेट यस से अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो नॉन एम्प्टी तो आएगा ही आएगा, इनफाइनाइट आपको एलिमेंट मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जब यहाँ आपने डिस्क बनाया, यहाँ पर ओपन डिस्क बनाया, तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं, Z0 को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको इनफाइनाइट मिलेंगे एलिमेंट, और इस एलिमेंट से इससे अगर हम इंटरसेक्शन करें इस पूरे ओपन डिस्क से तो आपको इनफाइनाइट मिलेंगे। तो उस पॉइंट Z0 को हम बोलेंगे को वह लिमिट पॉइंट है सेट यस का। ठीक है, आई होप आपको लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ओपन सेट। ओपन सेट का क्या मीनिंग है, डिफिनेशन क्या है, अ सेट यस सबसेट ऑफ सी इज ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ यस इज इंटीरियर पॉइंट, है ना। जितने पॉइंट मिलेंगे यस के अंदर वो सारे इंटीरियर पॉइंट हो जाए। एवरी पॉइंट ऑफ यस इज ए इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का क्या डिफिनेशन था कि एक पॉइंट आप सेट यस से लो, उससे आपने ओपन डिस्क ड्रा किया, वो इसी के अंदर कंटेन करे तो हम कहते थे वो इंटीरियर पॉइंट है। तो जितने पॉइंट मिलेंगे सब इसी के अंदर कंटेन करेगा, इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट जितने मिलेंगे तो हम कहेंगे वो सारे पॉइंट क्या है वो ओपन सेट। तो हम बोलेंगे उस सेट को बोलेंगे कि वो ओपन सेट है अगर इसके सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट इसके अंदर मिले, सारे इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। तो आप कोई भी पॉइंट आप ले लो यहाँ पर Z0, उससे आप ओपन डिस्क ड्रा करोगे तो सेट इसके अंदर कंटेन करेगा, वो उसका क्या इंटीरियर पॉइंट है, कहीं भी लो यहाँ पर। तो ये क्या है हमारा, ये ओपन सेट है। सेट जो यस दिया हुआ है वो ओपन सेट है ना, ओपन सेट है क्योंकि कोई भी पॉइंट हम सेट यस से ले रहे हैं, उसका ओपन डिस्क में ड्रा कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो सेट यस के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब सारे जो Z0 यहाँ पर लिया हमने पॉइंट वो इंटीरियर पॉइंट है। तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ से लोगे, है ना, हाँ, बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ के, बाउंड्री का पॉइंट जब आप लोगे
इसके सारे पॉइंट, ये पॉइंट इसका यहाँ पे कंटेन करेगा, लेकिन ये कंटेन नहीं करेगा। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, बाउंड्री के पॉइंट उसे भी इसके अंदर नहीं है ना, हम ओपन डिस्क लिए हुए हैं, तो इसके जितने अंदर पॉइंट्स होंगे सारे इंटीजर पॉइंट है सेट एस के। इसका मतलब ये सेट क्या है, ओपन सेट है। हम इसकी बात करते हैं इस एग्जांपल की। ये हमारा क्या है, आइटा है, ये माइनस आइटा है, ये 1 है, ये -1 है, यही आएगा आपका। तो 1 के आप जब इसको लोगे, ओपन डिस्क ड्रा करोगे सब पॉइंट को लेके, तो देख रहे हो आराम से आपको दिख रहा है कि बस आई क्या करेगा, कंटेन करेगा। यहां आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो सेट एस के अंदर कंटेन करे। क्या आपको मिलेगा -1 यहां पर जो पॉइंट हमने ओपन डिस्क ड्रा किया हुआ है, तो क्या इसके सारे पॉइंट इंटीजर पॉइंट है सेट एस के? नहीं है। यहां पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा क्योंकि सेट एस के तो फाइनाइट सेट है, इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट मिले आपको, तो ये ओपन सेट नहीं है, नॉट ओपन सेट। एक बात समझते हैं, सेट या ओपन सेट किसे कहते हैं? यस सबसेट ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओपन, एवरी एलिमेंट ऑफ यस इज इंटीजर पॉइंट। जितने सेट यस के एलिमेंट हैं वो सब इंटीजर पॉइंट बनने चाहिए। इंटीजर पॉइंट किसे कहते हैं? कोई भी पॉइंट लो, इसका ओपन डिस्क ड्रा करो, उसी के अंदर कंटेंट करें। यहाँ पर आप देखोगे 1 तो कर रहा है, लेकिन और भी तो पॉइंट इसके अंदर हैं जो इसके सेट के अंदर कंटेंट है। इनफाइनाइट पॉइंट इसके अंदर है जो इसके अंदर कंटेंट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है ये फाइनाइट है, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये ओपन सेट नहीं होगा, ये ओपन सेट होगा। अब ये आपका क्या था, लिमिट पॉइंट था। लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन भी यही है कि Z0 को छोड़कर उसके जितने पॉइंट मिल रहे हैं सेट यस के साथ उसका इंटरसेक्शन करें तो वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो Z0 को बोलेंगे लिमिट पॉइंट बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं क्लोज सेट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो ये नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या कर रहा है हमारा, क्लोज सेट। क्लोज सेट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई सेट यस है वो सबसेट सी का, उसको हम कब बोलेंगे क्लोज सेट है। यस के जितने लिमिट पॉइंट मिलेंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो सेट यस के अंदर अगर कंटेन कर गया तो हम कह देंगे यस क्या है, हमारा क्लोज सेट है। देखिए, लेट सेट यस सबसेट ऑफ सी इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ ऑल लिमिट पॉइंट सेट यस दैट इज यहां पे क्या लिखते हैं, सेट कंटेन इन यस। इफ ऑल लिमिट पॉइंट सेट यस कंटेन इन यस दैट इज यस सेट का जो लिमिट पॉइंट है उसको हमने जो कलेक्शन उसको हमने एस डैश ले लिया, इसका हम डिराइव सेट भी कहते हैं। तो देखिए जो पूरा टोटल यस सेट कितने लिमिट पॉइंट मिलेंगे सबका जो कलेक्शन है वो यस के अंदर हो तो उस सेट को हम बोलते हैं ना क्या, वो क्लोज सेट है। एस डैश इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट यस। तो समझ रहे हैं आप, मतलब कोई भी सेट यस है उसके जो लिमिट पॉइंट जितने मिल रहे हैं उनका जब कलेक्शन एक सेट हमने बना लिया उसका नाम दिया एस डैश, जिसे हम डिराइव सेट भी कहते हैं। वो क्या कर जाए एस के अंदर ही हो तो हम बोलेंगे क्या है, वो क्लोज सेट है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, मार्क जेड लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये इसका रेडियस 1 है। अब बताओ लिमिट पॉइंट डिफिनेशन क्या थी, कोई भी यहाँ पर आप एक पॉइंट Z0 लो, उससे उस सेट यस का इंटरसेक्शन ले Z0 को छोड़ के, तो इनफाइनाइट मतलब नॉन इम्पिटी मिले, इनफाइनाइट मिले, कम से कम एक मिल जाए, तो वो क्या होता था, लिमिट पॉइंट होता था इस सेट यस का। अब इनका बहुत जितने कलेक्शन मिलेंगे आपको है ना, सब इसी के अंदर कोई भी पॉइंट आप लो यहाँ से है ना, कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो सबका जो कलेक्शन यहाँ सब जितने पॉइंट आपको मिलेंगे सब क्या है, लिमिट पॉइंट है। क्योंकि उस पॉइंट को छोड़ के बहुत से आपको पॉइंट मिलेंगे सेट यस से, आप इंटरसेक्शन करोगे तो नॉन इम्पिटी आएगा या आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा सेट हमारा जो सेट यस है इज क्लोज सेट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट आप लोगे उनका जो लिमिट पॉइंट आएगा सबका कलेक्शन इसी सेट के अंदर हो रहा है। चलिए हम एक और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर Z0 लिया, उससे हमने एक यहाँ पर क्लोज डिस्क बनाया। ठीक है, अब Z0 को छोड़ के सेट यस से आप देखेंगे आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे ही आपको बहुत से पॉइंट इसके मिल जाएंगे जो लिमिट पॉइंट होंगे, तो उन सबका जो कलेक्शन उसी के अंदर सेट यस के अंदर ही आ रहा है।
इसका मतलब क्या है, सेट एस क्लोज सेट है। इसको देखते हैं, ये देखिए इसका, ये हमारा होता है आयटा माइनस आयटा 1 1 माइनस 1। तो कोई भी डिस्क यहाँ बना लोगे तो आपको पता ही है इसका, इसको छोड़ के कोई आपको इसके साथ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो क्या है, इम्पटी है। ऑब्वियस है, इम्पटी क्या होता है, सबसेट होता है सेट यस का। तो एक थोड़ा सा आपको ये मिलेगा कि फाइनाइट सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। इसलिए होते हैं कि फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट तो होता नहीं है, तो जब आप उसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन करते हो तो इम्पटी आ जाता है, और इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, आपको पता ही है। तो यहाँ से ये इम्पटी मिल गया कि कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो इसके अंदर कंटेन करेगा, तो इम्पटी आएगा। इम्पटी सेट क्या होता है, हर सेट का क्या सबसेट होता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, क्लोज सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं बाउंडेड सेट। A set subset of yes C is called bounded set if there exists positive real number capital M such that mod less than equal to M for every Z belongs to capital S, otherwise set is not bounded। आपको एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर x एग्जिस्ट कर जाए जो mod Z लेस देन इक्वल टू M हो जाए तो हम कह देंगे वो बाउंडेड है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनबाउंडेड है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सेट हमने लिया, ओपन डिस्क का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो क्या कोई एक नंबर आपको ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा जिससे ये छोटा हो जाए, इसका जो ओपन डिस्क है वो छोटा हो जाए। तो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, आसानी से 2 ले सकते हैं, जिससे लेस हो गया mod z लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन यहाँ से 2 से ये लेस ही तो होगा। ये क्या है, ये हमारा mod z लेस देन 2 है। ये 2 का क्या है, ये ओपन है। 2 का क्या है, ये आपका mod जिसका सेंटर क्या है 0 है, रेडियस 2 है। तो यहाँ पर हमने रेडियस 1 लिया था, तो इसके एक ऐसा हमें रेडियस 2 मिल गया जो इससे छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड है। क्या है, ये बाउंडेड सेट है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है कि mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब ये बाहर के पॉइंट आएंगे, है ना, बाहर के पॉइंट आएंगे तो सेट यस इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सेट। ठीक है, क्योंकि ये सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेंगे। आपको कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा ही नहीं जो इससे क्या हो जाए, लेस हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये आपके बाहर के पॉइंट्स मिल रहे हैं जो क्या है, अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट आपके हैं। तो ये सेट क्या है, अनबाउंडेड है। तो हमने देखा है आप क्लोज सेट और अनबाउंडेड सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मैट्रिक्स स्पेस में भी पढ़ा होगा, आप रियल में पढ़ा होगा। तो कोई सेट अगर यस है और सबसेट है सी का, तो वो क्लोज है और बाउंडेड है, दोनों हो जाता है तो कॉम्पैक्ट हो जाता है। देखिए कैसे, इफ सेट यस सबसेट ऑफ सी इज क्लोज एंड बाउंडेड सेट देन इफ इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, वो क्लोज होने के साथ साथ बाउंडेड भी हो। ठीक है, अब देखो सेट हमने यहाँ पर लिया सेट यस, यूनिट सर्किल हमने लिया है mod z लेस देन इक्वल टू 1, जिसका सेंटर 0 है, रेडियस आपका 1 है। ओके, अब देखिए, ये देखिए आप क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। और बाउंडेड कैसे है, बाउंडेड इसलिए है आपको एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर, यानी एक और इस रेडियस आपको ऐसा मिल जाएगा। अगर हम 2 ले लें इसका रेडियस, तो क्या होगा, ये लेस हो गया, यानी mod z लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इससे एक पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिल जाएगा जिससे ये लेस हो गया, आपका mod z लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा, लेस हो गया। इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड है। एक ऐसा आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए जिससे mod लेस देन इक्वल टू m हो जाए। हमने तो यही पढ़ा था ना, mod लेस देन इक्वल टू m हो जाए, है ना। तो वो आपको 2 एक रेडियस मिल जाएगा जिससे ये रेडियस आपका जो यूनिट सर्किल है वो क्या हो जाएगा, उससे लेस हो जाएगा। तो एक तो है कि बाउंडेड है। अब क्लोज कैसे है, कोई भी पॉइंट आप लो यहाँ पर जिससे आप एक डिस्क बनाओगे, तो इस पॉइंट को छोड़ के इसके सारे पॉइंट से इंटरसेक्शन करोगे तो नॉन इनफाइनाइट मिलेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ 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 आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे।
और सबका जो कलेक्शन है उसको हमने क्या कहा था, एस डैश कहा था। तो ऑब्वियस है एस डैश एस में कंटेन कर रहा है। देखिए कोई भी आप पॉइंट लो तो उसके नेबरहुड को छोड़ के सब एस सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पे इनफाइनाइट पॉइंट मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसका कलेक्शन होगा लिमिट पॉइंट का वो सेट एस के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सेट जो है ये क्या है, हमारा कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट सेट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कनेक्टेड सेट किसे कहते हैं। कनेक्टेड सेट का मतलब क्या हो गया कि दो पॉइंट आप लें उसको पाथ के रूप में अगर ज्वाइन करा देते हैं आप, ठीक है, तो हम कह देंगे वो क्या है, कनेक्टेड सेट है। देखिए यहाँ पर कनेक्टेड सेट, अ सेट यस इज सेड टू बी connected if any two point of it can be joined by such path of segment whose all point are in set yes। मतलब दो आप पॉइंट चूज करो और वो पाथ के रूप में ज्वाइन होते हैं और सेट यस के अंदर ही हो, सेट यस के अंदर ही हो तो वो कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए यहाँ पर एक 1 लेस देन मार्जिन लेस देन 2, यानी ये आपका रेडियस 2 है और ये आपका 2 है, सेंटर इसका 0 है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सेंटर आपका क्या है, सेंटर आपका 0 है, ओके, और ये आपका रेडियस 2 है। तो आप कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उसको हम पाथ के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ देखो, है ना, देख रहे हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेट जो यस वन है वो कनेक्टेड है। कोई सेट कनेक्टेड होता नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो डिसकनेक्टेड भी कहते हैं या नॉट कनेक्टेड भी कह सकते हैं। तो सेट यस जो हमारा क्या है, कनेक्टेड है। कोई भी आप इसी सेट के अंदर दो पॉइंट्स को ले रहे हैं तो आप इजीली ज्वाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, S2 मार्क जेड लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन z माइनस 3 लेस देन 1। मतलब इसका सेंटर क्या है, 0 है, ये इसका 1 रेडियस हो गया, इसका सेंटर 3 है तो 1 2 3 कहीं यहीं मिलेगा, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वही 1 भी है। अब ये बताइए, यहाँ से तो दो पॉइंट आप ले लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन क्या इससे हम यहाँ पर पाथ ज्वाइन कर सकते हैं और उस सेट के अंदर बिलोंग कर पाएगा? तो ये देखिए, यहाँ से जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो इस सेट S2 के अंदर नहीं है। क्या है, वो S2 के अंदर नहीं है। देखिए ना, यहाँ से तो आप मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आप कहें इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराओ तो ज्वाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये बाहर के पॉइंट है, वो सेट S2 के अंदर नहीं है। तो सेट S2 क्या है, S2 इज डिसकनेक्टेड, यानी नॉट कनेक्टेड भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका जो डिफिनेशन था, बेसिक डिफिनेशन, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और जो भी डिफिनेशन था बेसिक कंप्लीट करवा दिया मैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में एनालिटिक फंक्शन शुरू करेंगे, या थोड़ा सा हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पहले जान लेंगे। ठीक है, उसकी डिफिनीशन क्या है। तो चलिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।